बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुदस फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 8 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। नूरुद्दीन जंगी और राशिदुद्दीन सनान की मुलाकात महल में हुई है। सनान कौन है नूरुद्दीन जंगी के सामने और कैसे धोखा दे रहा है। नूरुद्दीन जंगी ने इस्मत खातून को महल में क्यों रोक लिया। क्या नूरुद्दीन जंगी की शादी इस्मत खातून से हो जाएगी। शहनशाह बाल्टन पर हमला किया है विक्टोरिया ने, क्या बाल्टन की मौत हो जाएगी। सलाहुद्दीन इस्मत खातून के भाई के जाल में फंस चुका है। सलाहुद्दीन को फंसाने वाला कौन है और सलाहुद्दीन यहाँ से कैसे निकलेगा। सलाहुद्दीन कैसे नुसरुद्दीन के बेटे के कत्ल के हवाले से बाजियाब होगा। जो इससे पहले कत्ल हुआ है उसका इल्ज़ाम सलाहुद्दीन पे आ गया है। अब इस इल्ज़ाम से सलाहुद्दीन कैसे बरी होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 7 के आखिर में आपने देखा था कि राशिदुद्दीन सिनान की एंट्री हुई थी और नूरुद्दीन जंगी और इस्मत खातून की लड़ाई शुरू ही होने वाली थी, यानी वो एक दूसरे को मारने ही वाले थे, लेकिन उसने बरवक्त आकर लड़ाई रुकवा दी है। राशिदुद्दीन सनान यहाँ हमारे ख्याल में कोई बातनी बनकर नहीं आया है, बल्कि हमारे ख्याल में ये एक बड़े कबीले का सरदार हो सकता है जिसको इस्मत खातून ने मदऊ तो किया था लेकिन वो बरवक्त ना पहुँच सका। इसके साथ साथ इसका असर रसूख इन कबाइल पर होगा, जिसकी बात हमारे ख्याल में इस्मत खातून फ़िलहाल के लिए मान जाएगी और जंग से गुरेज कर देगी। इसके बाद हमें लगता है कि नूरुद्दीन जंगी राशिदुद्दीन सनान को अपने महल में मदऊ करेंगे और जब वो महल में आया है तो आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उससे ये बात पूछी है कि आप पहाड़ वाले आका के बारे में क्या जानते हैं, यानी वो उसी बातनी को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल उनके सामने है और इसका जवाब तो आप ट्रेलर में देख ही सकते हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि हो सकता है कि आगे चलकर राशिदुद्दीन सनान को एक बड़ी पोस्ट यानी वो एक बड़ा अमीर के तौर पर यहाँ महल में ही नज़र आ सकता है। जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि हसन सब्बा भी ऐसा ही करता था। वो अपने ख़ास आदमियों को ख़ास बंदों के दरमियान तैनात करता था और ख़ुद भी ख़ास बंदों के दरमियान ही होता था। यही कुछ करेगा उसका पैरोकार राशिदुद्दीन सनान। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन इज़्ज़तुद्दीन के कत्ल के इल्ज़ाम में फंस चुका है। हमारे ख्याल में नुसरुद्दीन सलाहुद्दीन और उसके करीबी साथियों को यहाँ से गिरफ्तार करके महल में ले आएगा, लेकिन हमें लगता है कि इसके बाद सलाहुद्दीन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद सलाहुद्दीन इस इल्ज़ाम से बरी होने के लिए अमीर रेहानी को तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसी की तलाश में आप देख सकते हैं कि जब सलाहुद्दीन और उनके साथी बैठे हैं अपनी करारगाह में, वहाँ पर बातनियों ने हमला कर दिया है और ये हमला कराने वाला कोई और नहीं बल्कि अमीर रेहानी है, क्योंकि अमीर रेहानी जानता है कि अगर सलाहुद्दीन ज़िंदा सलामत रहा तो वो नहीं बचेगा और ये सब कुछ अमीर रेहानी इसीलिए कर रहा है ताकि उसकी जान बच जाए। इसमें दो ही सूरतें बचती हैं कि या तो अमीर रेहानी की मौत हो जाए और अमीर रेहानी का मकरू चेहरा सबके सामने आ जाए, लेकिन इसके चांसेस कम ही हैं। अमीर रेहानी अगर पकड़ा भी गया तो वो हमें लगता है कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बताएगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। इसके साथ साथ अमीर रेहानी की अभी मौत होने के इम्कान इसलिए कम है क्योंकि पहाड़ों का आका इसी अमीर के ज़रिए ही नुसरुद्दीन से वो राज हासिल करने की कोशिश करेगा जो उसके सीने में दफन है, यानी सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है। इस हवाले से हमारा तज़िया यही है कि नुसरुद्दीन का चूँकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है उसकी बीवी और बेटे की मौत की सूरत में, इसलिए हमें लगता है कि वो नूरुद्दीन जंगी से बदला लेने के लिए अमीर रेहानी को ये राज ज़रूर बता सकता है और इसके साथ साथ जब अमीर रेहानी को ये राज मालूम हो जाएगा तो वो अपने आका राशिदुद्दीन सनान को इस राज से आगाह कर देगा। अब इससे बहुत से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, यानी राशिदुद्दीन सनान नूरुद्दीन जंगी को ब्लैकमेल कर सकता है और तरह तरह के
काम अपने निकलवा सकता है। इसके साथ साथ नूरुद्दीन जंगी ने इस्मत खातून को महल में ठहरा दिया है और ठहराने की वजह यही है कि जंग का खात्मा किया जा सके। लेकिन हमें लगता है कि नूरुद्दीन जंगी की शादी इस्मत खातून से जल्द ही हो जाएगी और इसके साथ साथ शहंशाह बाल्टन की मौत हमें लगता है कि हो सकती है, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी से इसका जंग में सामना हुआ था वो शहंशाह बाल्टन कोई और भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस्मत खातून के भाई ने सलाहुद्दीन अयूबी के लिए एक बड़ा जाल बिछाया है। हमें लगता है कि ये जाल अमीर रिहानी की तरफ से बिछाया गया है। जब सलाहुद्दीन इधर आ रहा था तो ज़रूर अमीर रिहानी ने इस्मत खातून के भाई को खबर भेज दी, जिसके बाद हमें लगता है कि इस्मत खातून के भाई ने जाल तैयार कर दिया था। बहरहाल इस जाल से सलाहुद्दीन बआसानी इस तरह निकल सकते हैं, क्योंकि इस्मत खातून का भाई चाहेगा कि इस्मत खातून को वापस कबीले भेजा जाए और सलाहुद्दीन को हासिल किया जाए। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा, हम देखेंगे किस्त नंबर 8 में।